नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं सभी कर्मचारियों को सम्मान वेतन के बारे में कि अब कर्मचारियों को क्या अलग अलग वेतन मिलता है। तो जी हाँ, ज़रूर कि अब कर्मचारियों को अब मोदी सरकार ने ये लागू कर दिया है कि सभी कर्मचारियों को मिलेगा स्थायी कर्मचारियों जैसा सम्मान वेतन। यानी अब सभी कर्मचारियों का यह मतलब है कि संविदा बेस पर जो काम करते हैं, संविदा बेस पर कि संविदा कर्मचारियों को अब भी कर्मचारियों की जैसे वेतन मिलेगा। पहले इसको कर्मचारियों जैसे वेतन नहीं मिलता था और उसको नियमितीकरण उसका भी नहीं किया गया था। तो अब सरकार क्या कर रही है कि उसका नियमितीकरण कर रही है और जैसे भी कर्मचारियों को पैसा मिलता है, वेतन मिलता है और जैसे भी कर्मचारियों को जो सुरक्षा और सम्मान मिलता है उसी के अनुसार अब संविदाकरण के कारण सरकारी आदेश लागू हुए और सम्मान वेतन और सुरक्षा भी उनको पूरी दे दी गई है। जो भी संविदा बेस पर कार्य करते हैं उनको अब सम्मान वेतन मिलेगा। तो पूरी जानकारी अपन वीडियो में बात करते हैं और आगे चलते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपन आगे बात करते हैं कि संविदा कर्मचारी कौन होते हैं और क्या है। संविदा कर्मचारी वे होते हैं जो किसी संगठन या विभाग में अस्थायी रूप से काम करते हैं। वे अपनी सेवाएं अनुबंध के आधार पर देते हैं जिसके कारण उन्हें नौकरी की पूर्ण सुरक्षा और सरकारी लाभ नहीं मिल पाते हैं। अब इतने लंबे समय से संविदा कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए ताकि उन्हें स्थायी नौकरी की सुरक्षा और सुविधाएं मिल सके। अब इस मांग को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इससे न सिर्फ संविदा कर्मचारी एक सुरक्षित व स्थिर जीवन पा सकेंगे बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा। अब संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों ने निर्धारित अवधि तक संविदा बेस सेवा दी है उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा और उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सरकारी लाभ मिलने लगेंगे। सरकार द्वारा की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविदा कर्मचारियों को अस्थिरता से बाहर निकालकर उनके काम के प्रति उत्साह और स्थिरता बढ़ाना है। इससे विभागों की कार्य क्षमता भी बेहतर होगी क्योंकि कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलने पर वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण में सेवा अवधि, कार्य प्रदर्शन, योग्यता और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। सरकार और न्यायालय ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में ये आदेश जारी किए गए हैं कि 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और नियमित होने से उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिलेगी और वेतन, पेंशन समेत अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। ये लाभ आमतौर पर स्थायी सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं और जिनमें भविष्य निधि, सुविधा युक्त चिकित्सा कवरेज, भर्ती और पदोन्नति की संभावना शामिल है। यह कदम संविदा कर्मचारियों के लिए जीवन में स्थिरता और आत्मसम्मान बढ़ाने वाला साबित होगा। अब आगे है कि नियमितीकरण प्रक्रिया में कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, उपस्थिति, कार्य क्षमता और विभागीय जरूरतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विभागों में कौशल परीक्षण या लिखित परीक्षा भी परीक्षा शर्त के रूप में रखी जा सकती है। जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट होता है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और इससे सरकारी विभागों में दक्ष और अनुभवी कर्मचारी स्थायी रूप से कार्यरत रहेंगे। इससे संविदा कर्मचारियों के अस्थायी रिश्ते खत्म होंगे और वे अपनी नौकरी के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर काम कर सकेंगे। आगे सरकारी योजनाएं व अदालतों के आदेश क्या आए कि विभिन्न राज्यों की सरकारें और उच्च न्यायालय संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियम और दिशा निर्देश बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिए हैं जो संविदा कर्मचारी कई वर्ष तक लगातार कार्य करते हैं उन्हें समय पर स्थायी रखा जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों में विश्वास बढ़ेगा और अनावश्यक कानूनी विवाद भी कम होंगे। अब सरकार भी संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण को लेकर एक रणनीति पर काम कर रही है जो विभागीय जरूरतों और योग्यता के आधार पर लागू की जाएगी।